गुजरात का लेटेस्ट वंदे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट अहमदाबाद से ढोलेरा के बीच बनाने की प्लानिंग चल रही है अभी तेजी से। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं बल्कि एक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा स्टेट की कमर्शियल कैपिटल और नई स्मार्ट सिटी के बीच। इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर लिखेगा। आप सोचेंगे वंदे मेट्रो है क्या? ये शॉर्ट डिस्टेंस वाली इंटरसिटी ट्रेन है जिसे नमो भारत रैपिड रेल भी कहने लगे हैं आजकल, जो 100 से 250 किलोमीटर को कवर करती है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस और आरआरटीएस के बीच में बढ़ता है कहीं पर, खासकर उन कम्यूटर्स के लिए जो रोजाना बड़े शहरों और उनके छोटे सबर्ब्स के बीच ट्रैवल करते हैं। इसमें ट्रेन्स वंदे भारत जैसे ही चलेंगी, वो भी पुराने बने ट्रैक्स पर ही, मगर अनरिजर्व्ड सीट्स रहेंगी, यानी लोग खड़े होकर भी जा सकते हैं। कोई सीट बुक करने की जरूरत नहीं, बस जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं लोग और अपने डिस्टेंस के हिसाब से पे करते हैं, वैसे ही इसमें भी कर पाएंगे। प्रोटोटाइप ट्रेन्स रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बन रही है। फ्रंट एंड में जो है वंदे मेट्रो में नया डिजाइन इस्तेमाल होगा और ये 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से भी दौड़ पाएगी। सब कोच फुली एयर कंडीशन होंगे, गुजरात की तेज गर्मियों के लिए काफी जरूरी। साथ ही एल्यूमिनियम फ्रेम से बनेंगे कोचेस, काफी लाइट वेट और एनर्जी एफिशिएंट। स्लाइडिंग डोर्स, वाईफाई, एलसीडी स्क्रीन और बायो वैक्यूम टॉयलेट्स भी। 8, 12 और 16 कोचेस लगाएंगे ये एक ट्रेन में, और अगर डिमांड बढ़ती है फ्यूचर में तो उसको चेंज भी कर पाएंगे। हर कोच में 100 सीट्स होंगी जिसपे लोग बैठ सकते हैं और 200 लोग खड़े होकर भी जा सकेंगे, यानी टोटल 300 यात्री एक कोच में। हाई डेंसिटी अर्बन मूवमेंट के लिए काफी लाभदायक। ट्रेन एक सेल्फ प्रोपेल्ड ईएमयू है, यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, मतलब कोई इंजन नहीं होगा इसको चलाने के लिए, और तेज एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी होगा, ताकि ट्रेन में अगर कोई छोटे स्टॉप्स आते हैं उसके बावजूद भी ये काफी तेज से एक्सेलरेट और डिसलरेट कर सके। ट्रेडिशनल ईएमयू ट्रेन के मुकाबले काफी एडवांस होगी, ज्यादा स्पीड और बेहतर फैसिलिटी से कम्यूटर का टाइम बचेगा लगभग 40 से 50% तक, और कन्वीनियंट भी काफी होगा। सेफ्टी सिस्टम कवच भी लगेगा जो एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी है, इसमें ह्यूमन एरर से प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर सिस्टम को लगता है कि टकराने का खतरा है तो वो खुद ही ट्रेन को रोक देगा, किसी ह्यूमन की जरूरत के बिना। रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे मेट्रो को 124 शहरों के बीच चलाने का प्लान है अगले 5 से 10 सालों के अंदर, जो ज्यादातर 100 से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस में पड़ते हैं। वंदे मेट्रो की थोड़ी बैकग्राउंड के लिए हमें वंदे भारत को भी देखना पड़ेगा। ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाई है रेलवेज ने, जो एक ईएमयू है। हर कार में अपनी मोटर और ब्रेक्स होती हैं, इंजन की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। इसे 2019 से चलाना शुरू किया, जिसका डिजाइन आरडीएसओ और आईसीएफ ने मिलकर किया। आईसीएफ ने ही ट्रेन सेट्स भी बनाए, हर कोच एयर कंडीशन चेयर कार वाला और वाईफाई और इंफोटेनमेंट के साथ भी। फास्टेस्ट ट्रेन का भी रिकॉर्ड बनाया इसने देश में। टेस्ट में 183 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी, लेकिन रेगुलरली जो ऑपरेशनल स्पीड है इसकी 160 किलोमीटर पर आवर है। पहली वंदे भारत चली दिल्ली से वाराणसी के बीच, जिससे 15% का समय कम हुआ सफर में। आज 79 रूट्स पर चल रही है वंदे भारत, जिसमें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी और चेन्नई, बेंगलुरु भी शामिल हैं। वंदे मेट्रो में भी ऐसी ट्रेन से चलेंगी, बस और फ्रीक्वेंटली और खड़े होकर भी जा पाएंगे लोग। अब देखते हैं कि अहमदाबाद से ढोलेरा तक क्यों बनाना चाहती है सरकार वंदे मेट्रो। इसका कारण है वहाँ काम करने वाली इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को एक रिलायबल ट्रांजिट ऑप्शन देना। ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है वो काफी तेजी से डेवलप हो रहा है, वहाँ और कंपनियां और फैक्ट्रीज भी आ जाएं, ये फायदा भी मिल पाएगा वंदे मेट्रो से। उसको एनकरेज करने के लिए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और रेलवे लाइन भी बना रहे हैं वो। इससे कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो जाएगी, जिससे लोगों और कार्गो तेजी से मूव किया जा सकेगा पूरे रीजन के अंदर। पूरी सिटी का जो एरिया है वो होगा लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसमें इंडस्ट्रीज और रेजिडेंशियल जोन्स भी होंगे। मगर अभी इसका पहला फेज बना है 22 स्क्वायर किलोमीटर का। इधर सारी रोड्स, यूटिलिटीज और बेसिक फैसिलिटीज सब तैयार है फेज 1 में, बस इंतजार है तो फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन शुरू होने का। एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है रिन्यू नाम से, उन्होंने ऑलरेडी अपना प्लांट शुरू भी कर दिया है और काफी पैनल्स बनाने भी लग गए हैं। साल में 2.4 गीगावाट्स के पैनल्स और 2.5 गीगावाट्स के सोलर सेल्स भी। और टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो जल्द ही पूरा भी हो जाएगा और बनेगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। सिर्फ इतना ही नहीं, ढोलेरा DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी सबसे बड़ा नोड बन रहा है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से काफी फायदा होगा पूरे कॉरिडोर में भी, यानी कोई भी सामान वो दिल्ली तक या मुंबई तक भेज पाएंगे। 100 से ज्यादा कंपनीज ने इन्वेस्ट करने का भी प्लान सामने रखा है, जो हजारों नई जॉब्स को भी जनरेट करने में मदद करेगा।
शुरुआत में स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो अहमदाबाद जैसे बड़े शहर से रोज कम्यूट करेगी, इसलिए ये ढोलेरा अहमदाबाद कनेक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी है। मगर धीरे धीरे ढोलेरा में ही रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ बनेंगी इस वर्कफोर्स के लिए और वो वहीं पर रह पाएंगे। ऐसी ही एक सोसाइटी बना रहे हैं नेस्टोरिया ग्रुप, काफ़ी ट्रस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर अतुल्यम नाम से। इसमें वो 3 BHK फुली फर्निश्ड लग्जरी विलास बना रहे हैं, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके और डिटेल्स ले सकते हैं। तो वंदे भारत से कम्यूटर्स को फायदा होगा। अभी रोड से अहमदाबाद से ढोलेरा में 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन नए एक्सप्रेसवे से ये सफर सिर्फ 45 मिनट का रह जाएगा। वैसे ही ट्रेन से भी 1 घंटे के अंदर ही लोग ट्रैवल कर पाएंगे। टोटल सिर्फ 4 बड़े स्टेशन पर रुकेगी ये लाइन, इसलिए स्पीड भी मेंटेन रह सकेगी। और क्योंकि अभी सबसे करीबी रेलवे लाइन जो है वो भीमनाथ में है, जो आउट ऑफ द वे पड़ता है, इसलिए प्लान है कि अहमदाबाद से ढोलेरा तक न्यू लाइन बिछाई जाएगी इसके लिए, जो चलेगी एक्सप्रेसवे के बीचों बीच, इसलिए इतनी जगह भी रखी गई है उसके लिए। इसमें वो 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट रखेंगे, जिसमें पैसेंजर ट्रेन 220 से चले और फ्रेट ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से। ये दुनिया का पहला ऐसा ब्रॉड गेज कॉरिडोर भी बन जाएगा, क्योंकि दुनिया में स्टैंडर्ड गेज में ही हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं मोस्टली। रूट की बात करें तो लगभग 100 किलोमीटर लंबा होगा अहमदाबाद ढोलेरा स्ट्रेच, जो वंदे मेट्रो के लिए परफेक्ट है। साबरमती जंक्शन से शुरू होगा अहमदाबाद में, वहां मेट्रो और सबर्बन ट्रेन से भी कनेक्ट करेगा। ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट हब है ये, जहां इंडियन रेलवेज और अहमदाबाद मेट्रो की रेड लाइन तो मिलती है, और उसके साथ में एक नई बुलेट ट्रेन भी जो बन रही है उसका लास्ट स्टेशन होगा ये। इसके बाद लाइन में आगे जाकर ढोलका बावला के पास एक स्टेशन बनेगा, जो एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया के पास पड़ता है। फिर आगे पिपली के पास एक और स्टेशन बनाएंगे, जहां से नए एयरपोर्ट तक भी लोग जा सकेंगे, वहां से एक लिंक होगा। फिर आखिरी में ढोलेरा सिटी सेंटर में टर्मिनल स्टेशन बनेगा। तो ये होंगे 4 स्टेशन। सारे मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज और रेजिडेंशियल कॉलोनीज के पास होंगे ये स्टेशन, ताकि जो लोग आसपास जाना चाहते हैं वो इजीली जा सकें। ये अलाइनमेंट ज्यादातर एक्सप्रेसवे के बीच में ही होगी, इसलिए कोई लैंड एक्विजिशन नहीं चाहिए उनको बाद में, बस ट्रैक्स बिछाने का काम करना है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफी ज्यादा एक्स्ट्रा लैंड लेकर रखा है इसके लिए। ढोलेरा एयरपोर्ट की बात करें तो इसे ढोलेरा के साथ अहमदाबाद की दूसरे एयरपोर्ट की तरह भी डेवलप किया जा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी रीच करने वाला है और फ्यूचर में एक्सपैंड करने की जगह नहीं है, तो इसलिए नए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ी। तो ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल भी संभाल पाएगा और कार्गो को भी। काफी बड़ा बूस्ट होगा रीजन के लिए, पूरे सौराष्ट्र के गेटवे की तरह भी काम करेगा। मल्टी फेज प्लान के अंदर डेवलप कर रहे हैं। फेज 1 जो है इस साल खुलेगा, उसमें 15 लाख पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी हर साल, एक टर्मिनल और एक रनवे 3200 मीटर लंबा। फिर फेज 2 बनेगा अगले 5 से 6 साल में, जिसमें पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ जाएगी 1 करोड़ तक। फुल कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा और एरो सिटी भी, और एक नया रनवे भी होगा 4000 मीटर का। लॉन्ग टर्म टारगेट जो है इनका वो है 5 करोड़ यात्रियों का, लेकिन उसमें अभी टाइम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने फेज 1 के लिए लगभग 1400 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। इस एयरपोर्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, क्योंकि जो कार्गो हब बनेगा वहाँ से सेमीकंडक्टर चिप्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी को भी ग्लोबल मार्केट तक एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान बनेगा और कॉस्ट इफेक्टिव भी, तो एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट होंगे इससे। ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए सिर्फ पैसेंजर रेल काफ़ी नहीं होता, फ्रेट और लॉजिस्टिक के लिए भी रेलवे लाइन की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो भीमनाथ में सबसे पास इनका कनेक्शन है, वहाँ से भी एक ब्रांच लाइन लेकर आएंगे ढोलेरा तक। ये होगी 23 किलोमीटर की, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 446 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। ये लाइन ढोलेरा को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी WDFC से कनेक्ट करेगी, जिससे रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट सस्ता और फास्ट होगा। ये दिल्ली से मुंबई के बीच चलती है WDFC, उसकी लाइन पास से ही गुजरती है, इसलिए ये कनेक्शन काफी जरूरी है। इसका फोकस फ्रेट मूवमेंट पर है और पोर्ट एक्सेस पीपापाव और कांडला के साथ भी बेहतर हो पाएगा। इसके अलावा एक नया पोर्ट जो बन रहा है भावनगर में, उससे भी लिंक करेंगे, लेकिन बाद में। ट्रैवल टाइम के मामले में ढोलेरा एक्सप्रेसवे ने ही पेस सेट कर दी है। 109 किलोमीटर का ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो 45 मिनट में सफर पूरा कर सकेगा ढोलेरा तक और 1 घंटे में भावनगर तक। 5800 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में और लगभग तैयार है, अब कुछ ही महीनों में खुल भी जाएगा। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन हुआ है और नए एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा बीच में एक लिंक से। शुरू होगा सरदार पटेल रिंग रोड से और ढोलेरा से होते हुए आगे भावनगर में खत्म होगा। फिलहाल 4 लेन्स का बन रहा है, मगर फ्यूचर डिमांड के हिसाब से 8 लेन्स तक एक्सपैंड भी किया जा सकता है। काफी जगह छोड़ी गई है उसके लिए। 8 मेजर इंटरचेंजेस बनेंगे बीच में, जैसे पीपली, विजालका, सिंदरेज में, और टोटल 10 फ्लाईओवर्स और 46 अंडरपासेस भी। वंदे मेट्रो भी इसके बीच में ही चल पाएगी, साथ ही कार्बन एमिशंस और पोल्यूशन को भी कम करने में मदद करेगी।
क्योंकि ट्रेन पूरी इलेक्ट्रिक होती हैं तो हजारों ट्रक्स और बसेस को रोड से कम कर पाएगी, जिससे जो इंजन की खपत होती है वो भी कम होगी और पॉल्यूशन भी। धोलेरा को डिजाइन ऐसे किया जा रहा है कि ये देश का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। टोटल एरिया 920 स्क्वायर किलोमीटर का होगा, जो अहमदाबाद से भी बड़ा है। इसे 12 अलग अलग जोन्स और 6 सब सेंटर्स में डिवाइड किया गया है। हैवी मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए जगह रखी है। वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए प्लान टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं, साथ में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और टेक पार्क्स भी। रिन्यू की फैक्ट्री जैसे हमने बात की, वो ऑलरेडी ऑपरेशन है, जो सोलर पैनल्स बनाते हैं। उसके सामने ही देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब भी बन रहा है, टाटा के 91,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से। 50,000 चिप वेफर्स हर महीने की कैपेसिटी होगी। 28 नैनोमीटर वाले चिप्स जो मोस्टली गाड़ियों, मशीनरी और मोबाइल्स में इस्तेमाल होंगे। 1000 एकड़ का एरिया है और 20,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट करेगा ये। इसके लिए पूरे इकोसिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए जर्मन कंपनी मर्क और जापान की रॉम, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा एनॉक्स एयर और ये सब भी दूसरी कंपनीज आएंगी इधर, क्योंकि ये इनको डायरेक्टली सप्लाई करना होता है टाटा फैब को। वंदे मेट्रो के खुलने से अहमदाबाद से स्किल्ड इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स रोजाना कम्यूट कर पाएंगे, जिससे धोलेरा का टैलेंट रिक्वायरमेंट पूरा हो सकेगा। धोलेरा के अंदर भी ट्रांजिट पर ध्यान दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस और शेयर्ड मोबिलिटी ऑप्शंस देंगे, और बाद में जब मेट्रो लाइंस बनेंगी तो वो रोड्स के बीच में बन पाएंगी, उनके लिए जगह छोड़ी गई है। 610 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इसको डेवलप करने के लिए, और वो भी ग्रीन विजन के साथ। 2030 तक धोलेरा का इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर देखने को मिलेगा। गुजरात की जीडीपी अभी 390 बिलियन डॉलर यानी 35 लाख करोड़ रुपए की है, और सरकार का एम है इसे 2-3 सालों में 500 बिलियन डॉलर यानी 45 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाना। इससे 8 लाख नई जॉब जनरेट होंगी हर सेक्टर में। अगले 5 से 10 सालों में रियल एस्टेट प्राइसेस भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि 250 से 300% तक बढ़ेंगे 2030 तक, तो ग्रोथ स्पीड काफी तेज होगी। 4 लाख करोड़ रुपए का टारगेट है सिर्फ डेटा सेंटर्स, एरोस्पेस और चिप्स से। ना सिर्फ टाटा बल्कि अदानी ग्रुप, जबिल और नेक्स्ट जेन जैसी बड़ी कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं इधर। अदानी और एम्ब्रेयर मिलकर 100 से 150 सीटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने वाली फैक्ट्री भी प्लान कर रहे हैं इधर, जो इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये थोड़े छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं एयरबस और बोइंग के कंपैरिजन में, और एम्ब्रेयर उसमें वर्ल्ड लीडर है आज, तो काफी बड़ी बात है ये। इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की है इस वीडियो में, देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। गुजरात में वंदे मेट्रो नई बात है, वैसे ही देश के दूसरे हिस्सों में भी शॉर्ट डिस्टेंस ईएमयूज का क्रेज बढ़ रहा है। रेलवेज ने कुछ और कॉरिडोर्स पे भी फोकस किया है, जैसे लखनऊ कानपुर, आगरा मथुरा, दिल्ली रेवाड़ी, भुवनेश्वर बालासोर और चेन्नई तिरुपति। इन सबको वंदे मेट्रो या आरआरटीएस जैसी ट्रेन से कनेक्ट करने के बारे में प्लानिंग चल रही है। दिल्ली एनसीआर में आरआरटीएस जो है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बिल्कुल नई ग्रीनफील्ड रेल लाइन बनाई गई गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ते हुए। रिसेंटली पूरा रूट खुला है और काफी पॉपुलर भी साबित हो रहा है कम्यूटर्स के बीच। मुंबई पुणे के बीच भी ऐसे ही सेमी हाई स्पीड रेल बनाने का प्लान है, और बेंगलुरु मैसूरू भी शॉर्ट डिस्टेंस है, जिसमें ये कॉन्सेप्ट काफी सक्सेसफुल हो सकता है। मुंबई लोकल ट्रेन की बात करें तो वो दुनिया का बिजिएस्ट नेटवर्क है। 137 करोड़ यात्री सालाना इस्तेमाल करते हैं, यानी 12 करोड़ हर महीने, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। 1820 ट्रेन चलती हैं हर रोज, जो सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे वाले ऑफिस कम्यूटर्स को भी एनेबल करती हैं। सबर्बन बेल्ट में इंडस्ट्रीज और आईटी हब्स बनने लगे हैं, जो मुंबई और आसपास के एरिया से आते हैं काम करने के लिए लोग। लोकल ट्रेन्स ने हाउसिंग और जॉब्स इंटरलिंक कर दिए। थाने, नवी मुंबई में अपार्टमेंट्स बढ़ने लगे, क्योंकि लोग ट्रेन से आ जा सकते हैं आसानी से। राइडरशिप ग्रो भी कर रही है पिछले साल 1.86% से, जो दिखाता है कि डिमांड बढ़ रही है अभी भी। हाई राइडरशिप ने कमर्शियल डेवलपमेंट एनकरेज किया। स्टेशन के आसपास मार्केट्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनने लगे और लोकल इकोनॉमी बढ़ी। अंधेरी का उदाहरण लें तो वहाँ एयरपोर्ट मेट्रो लाइन 3 लिंक होती है लाइन 1 से, और बस टर्मिनल, रेल स्टेशन भी है पास में। यहाँ रियल एस्टेट में 15 से 20% का उछाल देखा गया, खासकर स्टेशन के पास, जो कि ऑलरेडी एक्सपेंसिव मुंबई रियल एस्टेट में काफी बड़ी बात है। सिमिलर चीज हम दिल्ली मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट में भी देख रहे हैं, जहाँ भी इनके स्टेशन बने वहाँ नई डेवलपमेंट देखी जा रही है। आरआरटीएस एक फास्ट स्पीड की ट्रेन बनी है 30,000 करोड़ रुपए में, जो इंडिया का पहला ऐसा सिस्टम है। ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर से दौड़ पाती हैं। नाइट फ्रैंक एक ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक आरआरटीएस से लेबर मार्केट कैचमेंट भी बढ़ा, यानी जो कंपनीज हैं नोएडा और गुड़गांव में, अब वहाँ वर्कर्स मेरठ में बैठकर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल अब इतना आसान बन गया उनके लिए, वो कर सकते हैं अप एंड डाउन। इससे ये एक मल्टी सिटी कॉरिडोर बन गया और नए ग्रोथ पैटर्न्स भी उभरने लगेंगे जल्दी।
यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज एनसीआर के आउटस्कर्ट्स, गाजियाबाद और मेरठ में अपनी ब्रांचेस भी खोल पाएंगे। आरआरटीएस की सक्सेस से फ्यूचर में मुंबई, पुणे, लखनऊ, कानपुर और ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स भी बन पाएंगे। अब इंडिया से थोड़ा बाहर जाएं तो लंदन में एक नई 116 किलोमीटर की एलिजाबेथ लाइन खुली थी 2022 में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मेन एयरपोर्ट हीथ्रो से और वेस्ट एंड को कनेक्ट करते हुए। खुलने के 2.5 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जर्नीज भी हो चुकी हैं, जिससे ये यूके की बिजिएस्ट रेल सर्विस बन गई। लगभग 19 बिलियन पाउंड्स यानी 1,90,000 करोड़ रुपए में बनी और मदद की इसने 3,78,000 नई जॉब्स क्रिएट करने में स्टेशन के 1 किलोमीटर रेडियस में। ईस्ट लंदन में हाउसिंग प्राइसेस 14% से बढ़े और वेस्ट में 8% से। हमने जैसे देखा कि रेलवे लाइंस बनाना कितना जरूरी होता है अर्बन प्लानिंग में, और स्टेशंस के पास टीओडी बनाना भी उतना ही जरूरी। टीओडी मतलब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जिसमें स्टेशंस के आसपास 500 से 800 मीटर रेडियस में हाई डेंसिटी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो भी मिक्स यूज, मतलब रेजिडेंशियल प्लस शॉपिंग प्लस ऑफिसेज सब आसपास हो, जिससे लोग वॉक या साइकिल करके आ सके और ट्रेन की राइडरशिप भी बढ़े। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी जो आरआरटीएस प्लान किया है उसमें टीओडी को सेंटर में रखा। इससे उनका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ेंगे तो टैक्स भी उनको ज्यादा मिलेगा। रेल प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने में बसेस, मेट्रोज, एयरपोर्ट्स को साथ में लिंक करना काफी जरूरी होता है। जैसे हमने बात की, वैसे ही ढोलेरा में भी प्लान कर रहे हैं वंदे मेट्रो स्टेशन से बस डिपोज, एयरपोर्ट और साबरमती में बुलेट ट्रेन से लिंक करने का। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए लोकल बसेस, ईवी ऑटोज, साइकिल ट्रैक्स भी प्लान करेंगे। साथ में ढोलेरा में लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनेंगे, जहां फैक्ट्री से गुड्स सीधे फ्रेट लाइंस पर चढ़ सकते हैं। रोड से नहीं ले जाना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टेशन तक। डायरेक्टली फैक्ट्री या वेयर हाउस से वो ट्रेन में अपलोड कर पाएंगे। भारत सरकार अब रेल कनेक्टिविटी को टॉप प्रायोरिटी मानती है। आरआरटीएस और डीएफसीज इसके उदाहरण हैं। रेलवे बजट में मॉडर्नाइजेशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं। एक पॉपुलर मैकेनिज्म है लैंड वैल्यू कैप्चर। रेलवेज नए स्टेशन के आसपास प्रॉपर्टी वैल्यू जो बढ़ाती है, तो जो उससे टैक्स बढ़ता है उसका कुछ हिस्सा नए प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में लगाया जा सकता है, या वो प्लॉट्स में खुद इन्वेस्ट करके भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, नई लाइंस एक्सपैंड करने में या उन्हीं फैसिलिटीज को बेहतर बनाने में। इसके अलावा नए इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए वो उनको टैक्स ब्रेक्स भी देते हैं नई कंपनीज को, कि वो रेलवे स्टेशन के पास अपने ऑफिसेज या सेंटर्स बनाए। कोंकण रेलवे का एग्जांपल ले सकते हैं। 1998 से पहली बार नॉर्थ साउथ कनेक्शन हुआ देश का, वो भी वेस्टर्न कोस्ट में, इस 760 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से। मुंबई से मैंगलोर का डिस्टेंस 2041 किलोमीटर से कम होकर रह गया 914 किलोमीटर सिर्फ, और ट्रैवल टाइम 41 घंटे से कम होकर हो गया 15 घंटे, यानी 26 घंटे की बचत। तो इसके खुलने के कुछ सालों बाद देखा तो पता चला कि स्टेशन के आसपास पॉपुलेशन काफी बढ़ गए और ज्यादातर लोग नॉन फार्म जॉब्स करने लगे हैं पहले के मुकाबले। पास के गांव में मेल माइग्रेशन कम हुआ और वुमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़ा। एग्रीकल्चर का शेयर घटा और सर्विसेज और इंडस्ट्री का बढ़ा। रिसर्चर्स ने देखा कि लोकल इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई हुई। लोग आसपास के शहरों में रोज काम पे आने जाने लगे। सैटेलाइट डेटा से पता चला कि बिल्डअप एरिया और ओपन स्पेसेस भी बढ़ी हैं और फार्म लैंड थोड़ी गिरी। फॉर्चुनेटली फॉरेस्ट कवर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसे कहते हैं रेलवे लाइन के फायदे। इसीलिए रेलवे लाइन हमें ज्यादा बनानी चाहिए कंपेयर टू हाईवेज, जहां उनकी जरूरत नहीं है। ऐसी इंक्लूसिव ग्रोथ दुनिया के बड़े शहरों में भी देखी गई है, जैसे लंदन, शंघाई, टोक्यो, हर जगह। टोक्यो नगोया ओसाका कॉरिडोर जो है शिंकानसेन कवर करती है, वहाँ की बुलेट ट्रेन, और ये एरिया आज पूरे जापान का आधा जीडीपी बनाता है। यानी ऐसे कॉरिडोर से शहर और छोटे टाउन्स के बीच इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ जाती हैं। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ढोलेरा अहमदाबाद जैसे कॉरिडोर से लोकल बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा और रीजनल ट्रेड भी स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रेन से पूर कम्युनिटीज को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। कंपेयर करें रोड से, हाईवे से, तो उसमें सिर्फ रिच और वेल टू डू लोगों का ही फायदा होता है और पुअर लोगों का नुकसान, क्योंकि उनकी ज़मीनें चली जाती हैं मगर उसका फ़ायदा नहीं वो उठा पाते। जो फ्रेट मूवमेंट है वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है रोड्स में कंपेयर करें अगर रेलवे से। तो एक्सेसिबल ट्रेन का मतलब ये भी है कि स्टूडेंट्स पास की सिटी कॉलेज तक आसानी से जा सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स भी जा सकते हैं मरीज, जैसे कोंकण से मुंबई के हॉस्पिटल्स जाने लगे लोग भारी तादाद में। इसके अलावा टूरिज्म भी बढ़ता है, और वो भी सस्टेनेबल तरीके से, क्योंकि ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और जगह भी कम लेती हैं हाईवेज के मुकाबले। तो इससे लगता है कि अहमदाबाद ढोलेरा वंदे मेट्रो प्रोजेक्ट गुजरात की इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है।
ये ना सिर्फ ट्रैवल टाइम कम करेगा बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। वंदे मेट्रो की स्पीड और रिलायबिलिटी, धोलेरा एक्सप्रेसवे का हाईटेक डिजाइन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलकर एक ऐसा कॉरिडोर बना देंगे जो धोलेरा के विजन को हकीकत में बदल देगा। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि स्टेट की इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखती है। तो धोलेरा में कई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी फील्ड में हो या फिर रियल एस्टेट में। अगर आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ नई बन रही रेजिडेंशियल सोसाइटी में इन्वेस्ट करें। नेस्टोरिया ग्रुप की अतुल्यम 3 BHK फुली फर्निश्ड विलास, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में, और इससे अच्छा ROI भी पा सकते हो। अभी कांटेक्ट करें नेस्टोरिया ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके वो आपको और डिटेल्स दे पाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।